Question number 25. Mr. Abhishek owns a house at Kanpur. The municipal value of which is rupees 30,000 and fair rent rupees 35,000 per annum. During the previous year, the house is used by him for his own residence from 1st April 2021 to 30th June 2021 and is let out rupees 3,000 per month from 1st July 2021 for residential purpose. तो पहले तो वो खुद रह रहे थे वहाँ पे, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, यानी कि 3 महीने तक प्रीवियस ईयर में सेल्फ ऑक्यूपाइड था। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि प्रीवियस ईयर में 9 मंथ ये घर रेंट पे था और 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो हम इस क्वेश्चन को लेट आउट फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे और रेंट केवल 9 मंथ का लेंगे और उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं मानेंगे, क्योंकि जब वो 3 महीने घर रेंट पे नहीं था तो वो खुद रह रहे थे वहाँ पे। द हाउस ओनर इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। म्यूनिसिपल टैक्स 4,500, इसको हम लेस कर देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। रिपेयर नहीं लेते हैं, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लेते हैं, लैंड रेवेन्यू भी नहीं लेते हैं, ग्राउंड रेंट भी नहीं लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। ही टुक अ लोन ऑफ रुपीज़ 40,000 एट द रेट 18% इंटरेस्ट पर एनम फॉर द construction of the house as on 1st April 2017. The construction was completed on 31st March 2019. No amount has been paid so far. कोई भी अमाउंट नहीं पे हुआ है, इसलिए जब हम इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर लोन निकालेंगे तब पूरा इस 40,000 का 18% निकालेंगे और एनुअल वैल्यू में से हम लेस कर देंगे। और इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि लोन इन्होंने कब लिया और हाउस कब कंप्लीट हुआ। कंस्ट्रक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन भी कैलकुलेट करेंगे। जिस डेट को लोन लिया है उस डेट से लेकर जिस डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाले 31 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन में 31 मार्च 2019 को कंप्लीट हुआ है तो 31 मार्च 2018 तक ही कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। सॉल्यूशन देखते हैं 25 का। सबसे पहले फॉर्मेट हम बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसको नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 30,000 रुपीज़, सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे। एक्चुअल रेंट बोला गया है 3,000 पर मंथ और जुलाई से घर को रेंट पे दिया गया है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने के लिए केवल रेंट निकालना है, बाकी 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो ये हो गया 27,000। फेयर रेंट इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 35,000। उसके बाद इन तीनों में से जो भी ग्रेटर है यानी कि 35,000, ये हो गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रेटर है ये तो होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 35,000। उसके बाद इसमें से हम लेस करते हैं 3 चीज़। पहला, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। म्युनिसिपल टैक्सेस क्वेश्चन में दे रखा है 4,500। उसके बाद दिया वैकेंसी होता है और फिर आता है अनरियलाइज्ड रेंट। वैकेंसी भी नहीं है क्वेश्चन में, अनरियलाइज्ड रेंट भी नहीं है। वैकेंसी इसलिए नहीं क्योंकि वो जो 3 महीने खाली था उस समय सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो ये दोनों ही चीज़ नहीं है। सीधे आउटर कॉलम में हम लिख देंगे 4,500। इसको हम लेस करेंगे 35,000 में से। 35,000 माइनस 4,500, ये आ गया 30,500। ये हो गया एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू में से हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू आया है 30,500। 30,500 का 30%, ये आ गया 9,150।
उसके बाद हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। लोन दे रखा है 40,000 और कुछ भी रीपे नहीं हुआ है, तो पूरे 40,000 का 18%, 40,000 का 18%, यह आ गया 7,200। उसके बाद हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसको हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, जिस डेट को इन्होंने लोन लिया है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। लोन लिया इन्होंने 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को लोन लिया है। और ये हमको जाना है कहाँ, 31 मार्च 2018 तक, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 2019 में 31 मार्च को, तो उससे पहले वाले 31 मार्च। 1 अप्रैल 2017 ये वाला अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च 2018 में। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018 को, और ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2019 को। उसके बाद ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 को, और फिर ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2020 को। सॉरी, ये कंस्ट्रक्शन तो यहीं पे कंप्लीट हो गया 31 मार्च 2019, तो हम वहीं पे रुक जाते हैं। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, तो जस्ट इससे पहले वाले 31 मार्च तक निकालना है इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये वाले ईयर को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं पे ख़त्म हुआ है कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ बस कैलकुलेशन कर लेंगे हम। लोन था 40,000 रुपीज़ का, और इंटरेस्ट है 18% का, और यहाँ पे कितने महीने वो गिन लेते थे, अप्रैल, ये पूरा 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो पूरे 12 मंथ्स। 40 इंटू 18, ये आ जाएगा आपका 7,200। और इस ईयर का कंसिडर ही नहीं करना है, तो ये आ गया टोटल इंटरेस्ट 7,200। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन हम निकालते हैं। ये जो टोटल इंटरेस्ट है 7,200, इसको डिवाइड कर देंगे हम 5 से, तो ये आ जाएगा आपका 1,440। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे 1,440। अब इन तीनों वैल्यू को ऐड करके आउटर कॉलम में 9,150 प्लस 7,200 प्लस 1,440, यह आ गया 17,790। इसको हम लेस करेंगे एनुअल वैल्यू में से, 30,500 माइनस 17,790, यह आ गया 12,710। ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।